अगर मैं आपसे कहूं कि भारत को गाली देने वाली सांसद को ब्रिटेन ने कैसे धक्के मारकर बाहर निकाला, लेकिन मन में सवाल आ रहा होगा ना कि भारत को गाली देने वाली सांसद को ब्रिटेन ने क्यों धक्के मारकर निकाला। हाँ, क्योंकि यह सांसद कहीं और की नहीं बल्कि ब्रिटेन की थी और यह सांसद बिलोंग करती थी पाकिस्तान से। और ऐसा पता चलते ही ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसने कहा कि तुम यहां से तुरंत निकलो और तुम्हें सस्पेंड भी किया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि इस सांसद ने भारत के खिलाफ ऐसा क्या बोल दिया था। सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार इसने अपने ही देश के अंदर ऐसा क्या बोल दिया कि उसके देश को ही खराब लग गया। यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना तो ये इतनी दुष्ट है, मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये इतनी दुष्ट है। तो भाई साहब, इसका नाम है ज़ारा सुल्ताना। असल में ये बिलोंग करती है ना पाकिस्तान से, मतलब इसकी फैमिली उमली पाकिस्तान से, लेकिन रहती है ब्रिटेन के अंदर है, मतलब वही यूके के अंदर। और ब्रिटेन के अंदर ये सांसद बन गई, यानी कि एमपी बन गई। तो वहाँ के पार्लियामेंट में इसका आना जाना लगा रहता था। ये बार बार भारत को उल्टा सीधा बोलते रहती थी। कभी बोलती थी कि मैं जो अभी पहलगाम के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके लिए मैं मौन मनाती हूँ, मुझे बुरा लगता है, लेकिन ऐसा कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है जो ये बताता हो कि ये अटैक पाकिस्तान ने किया है। मतलब आप खुद बताइए, ये हैं यूके की पार्लियामेंट के अंदर के सांसद। इनको हमेशा तलब मची रहती है कि भारत में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अरे जहां हो पहले उसके बारे में तो खबर रख लो। फिर उसके बाद ये कहती हैं कि ये जो इंडिया ने बिना बताए और बिना कोई भी प्रूफ के पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, ये इंटरनेशनल लॉ का एक घोर उल्लंघन है। मतलब पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आए दिन भारत के अंदर इस तरीके के अटैक करता है। वो आतंकवादी खुद चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमने किया है, इनको आज तक सबूतें नहीं मिला। फिर उसके बाद ये कहती हैं कि पहलगाम के बाद जो भारत ने अटैक किया वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। इनको ये नहीं पता कि भारत ने क्यों किया, इनको ये नहीं पता कि जब पाकिस्तान किया करता है तब आप क्यों नहीं बोलती। और ऐसी भारत के अंदर जो फार्मर प्रोटेस्ट होता है उसके ऊपर भी बोलती है ज़ारा सुल्ताना। आखिरकार है पाकिस्तान की ही ना, तो कहाँ ये आदत जाएगी खोदा बंसी की। जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पर खोदा बंसी लगाए रहता है वैसे ये भी लगाए रहती है। लेकिन इसकी दुष्टता को पहचान लिया ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, और तुरंत ही जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के स्पीकर थे उन्होंने कहा कि पहले फुर्सत में निकल, और नहीं निकल रही थी तो कहा सस्पेंड हो तुम अब इस हाउस से। लेकिन ये पूरा मुद्दा क्या, एक बार शुरुआत से समझते हैं और वीडियो के एंड तक आप खुद कहोगे कि सही किया कि गलत किया। देखो यार, असल में इसका नाम ज़ारा सुल्ताना है। ये बिलोंग करती है पाकिस्तान से लेकिन रहती है ब्रिटेन के अंदर। तो ब्रिटेन के अंदर बचपन से रहते हुए ये ब्रिटेन की सांसद बन गई। जैसे भारत के अंदर सांसद नहीं होते वैसे ब्रिटेन के अंदर भी होते हैं, क्योंकि ब्रिटेन के भी अंदर भी प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं। वहाँ पर भी मेन मुख्य दो पार्टियाँ हैं। एक ऋषि सुनाक साहब की थी जो भारत के ही प्रधानमंत्री भी हाल फिलहाल बने थे, और अभी एक जो नया प्रधानमंत्री बना है वो कौन बना है, अगर नाम जानते हो तो बताइएगा जरूर, नहीं तो अभी मैं आगे बताऊंगा। अगर सही नाम बता दिए तो हार्ट भी दूंगा और प्लस पिन भी कर दूंगा आपके कमेंट को। अब इसने ना भारत को उल्टा सीधा बार बार कहा ही है, लेकिन इसकी हद तब पार हो जाती है जब ये अपने ही प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा कह देती है। यार देखो, ये केवल भारत के लिए पहलगाम और इन सब पर नहीं बल्कि भारत के कश्मीर पर भी बार बार मुद्दा उठाते रहती है। मुद्दा इस चीज का कि भारत कश्मीर के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा है। अरे इनको कौन बताए कि कश्मीर से हिंदुओं को किसने निकाला था। लेकिन भाई साहब, इनको क्या है, खोदा बंसी लगाने की आदत है पाकिस्तानियों की, तो बार बार खोदा बंसी। ये ब्रिटेन के लोग भी जानते थे। ये ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट के स्पीकर होते हैं वो हैं। इन्होंने कहा कि तुम्हें सस्पेंड किया जाता है, तुम यहां से निकलो। अब ऐसा इसने क्या कह दिया था, ये ब्रिटेन का पार्लियामेंट है, वहां पर इस तरीके से बैठते हैं, यहाँ पर स्पीकर रहते हैं, यहाँ विपक्षी, यहाँ पक्ष, मतलब जो करंट गवर्नमेंट है। अब यही कहीं वो ज़ारा थी, ठीक है, उसने बोला उल्टा सीधा, और उल्टा सीधा बोल करके इसने एक लाइन ऐड कर दिया कि भैया जो स्टारमर हैं, क्योंकि स्टारमर अभी हाल फिलहाल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, उसको इसने बेईमान बोल दिया, कायर बोल दिया। और इतने पर तो ही पूरा पार्लियामेंट भाई साहब हो करने लगा, ये क्या तुमने बोल दिया।
और तुरंत ही जो स्पीकर था वो खड़ा होकर कहता है, निकल पहली फुर्सत में। कुछ नहीं बोला, उसने कहा कि तुम गेट से बाहर जाओ और तुम्हें सस्पेंड किया जाता है इस पूरे हाउस से। अब कब तक के लिए सस्पेंड किया गया और कब आ सकती, इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया गया। केवल नाम लिया गया ज़ारा सुल्ताना और तुम्हें इस हाउस से सस्पेंड किया जाता है, हटाया जाता है। विश्वास ना तो आप देख लो, यहाँ पर ब्रिटेन एमपी ज़ारा सुल्ताना को सस्पेंड फ्रॉम द कॉमन आफ्टर कॉलिंग द केयर जो स्टारमर हैं उनको जब उल्टा सीधा ये बोलती हैं तब उसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये देख सकते हो, यहाँ ट्विटर पर भी ये सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। और अब इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि भाई साहब देखो, अगर पाप करोगे ना तो उसका भुगतान तो आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। अब क्या पता इनकी सांसदी भी चली जाए। और दूसरी चीज, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि अरे चलो, हमारी महिला इतनी तगड़ी है कि ब्रिटेन के अंदर जाकर सांसद बन जाए, भारत क्या कर लेगा? अरे भारत भैया तुम्हें गिनाने चालू कर देना तो पागल हो जाओगे तुम। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब कंपनी के सीईओ भारत के हैं। हमने कभी गिनाया? ब्रिटेन के अभी हाल फिलहाल जो प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक साहब थे वो भारत के थे, हमने कभी गिनाया? अरे मतलब देश के प्रधानमंत्री भारत के बन रहे, दूसरे देश के, अब और क्या लोगे? और तुम्हारे जो सांसद हैं उनको सस्पेंड करने की नौबत आ रही है। वहां की ये प्रधानमंत्री अभी हाल फिलहाल इन्हीं के बारे में उल्टा सीधा इसने बोल दिया तो भैया बवाल हो गया। भारत के ऊपर भी बार बार ये बोलते रहती है, लेकिन तब ये लोग शांत रहते हैं ब्रिटेन वाले, क्योंकि वहां पर क्या है ना कि ये लोग हिंदुओं के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं वहां पर। इसलिए बोलते हैं, अब देखो मैं जातिवादी नहीं कर रहा, जो हो रहा है वो मैं बता रहा हूं। इसलिए ये लोग उल्टा सीधा बोलते हैं क्योंकि ब्रिटेन के अंदर मुस्लिम जो है उनका भी वोट जरूरी है। तो वोट के कारण हिंदुओं को उल्टा सीधा बोलेंगे तो मुस्लिम भैया खुश हो जाते हैं वहां पर, क्या हाँ ऐसा बोल दिया तो उनका वोट मिल जाता है। मुस्लिमों को बोल दिए तो हिंदुओं का वोट। तो इस तरीके से इन लोग को भी तो वोट खींचना है ना। अब भारत में भी देख लो, इस तरीके से होता नहीं है, पार्टियां करती नहीं हिंदू मुस्लिम। जो सच्चाई देखो मैं आपको खुलकर बता दे रहा हूं, इस तरीके से किया जाता है। अब ब्रिटेन के अंदर क्या है, कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो वहां पर जाकर छोटी बच्चियों का यौन शोषण कर देते हैं, लेकिन वोट के चक्कर में ना उनको कोई सजा नहीं दी जाती, क्योंकि अगर सजा दे दी जाएगी तो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे और नाराज हो जाएंगे तो वोट नहीं मिल पाएगा। ऐसे कई सारे पाकिस्तानी वहां पर जाकर बसे हुए हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। लेकिन भाई साहब, एक भारतीय नागरिक होने के नाते देखते हैं आप क्या कहना चाहते हो। ये जो उल्टा सीधा भारत को इतना बोलती थी, इसको केवल सस्पेंड ही करना चाहिए था कि और भी कुछ करना चाहिए था? देखते हैं क्या कहना है आपका। बाकी अगर आप सोचते हो कि ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पर भी जाकर फॉलो कर सकते हो। सारी जानकारियां आपको वहां पर भी मिलती रहेगी। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।